बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सदर मुस्लिम लीग नून 3 बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्या उनकी सियासत खत्म हो गई है? क्या अब उनकी सियासत में वो दमखम नहीं रहा जो होता था? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साइडलाइन किया गया है या कुछ और मामलात हैं? इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे तज्जियाकार, कुछ सियासी पंडित कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। अब उनकी सियासत में वो दमखम नहीं जो 90 की दहाई में था, और मियां नवाज शरीफ की सियासत दफन हो चुकी है। तरह तरह की बातें ज़ेर गर्दिश हैं। बल्कि कहने वाले ने तो यह भी कहा, बड़े तजियाकार कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ अब जब गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, लंदन गए हैं, यूके गए हैं, उनके सामने जो वाकयात पेश आए हैं वो इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। वो सफर नहीं कर सकते, वो पैदल नहीं चल सकते। तरह तरह की बातें ज़ेर गर्दिश हैं। बड़े तबसरे जारी हैं उन पर कि मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। तो सवाल ये है, तो फिर मियां नवाज शरीफ की सियासत कैसे खत्म हो गई है? वो तो इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत का महवर है। जब 2017 में उन्हें नाहिल कर दिया गया, सजा होगी, बेटी के साथ वो जेल में चले गए। वो जेल में थे तो उनकी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज वफात पा गई। उनको टेलीफोन पर बीवी से बात करने की इजाजत ना दी गई और फिर उन्हें उनकी फौतगी की इतला दी गई। फिर जेल में जब वो बीमार हुए तो उन्हें लंदन भिजवा दिया गया और यह भी कहा जाता रहा कि उन्हें बड़े एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया। तो अगर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया था तो नवाज शरीफ की सियासत में कोई दम था तो वो गया। और फिर लंदन प्लान के हवाले से भी बातें आती रही कि नवाज शरीफ ये चाह रहा है, नवाज शरीफ वो चाह रहा है। तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत कहां खत्म हुई? इसका मतलब है तो मियां नवाज शरीफ सियासत में मौजूद थे। अगर लंदन प्लान में उनसे मशावरत की जा रही थी, बातें की जा रही थी, तो वो सियासत में मौजूद थे। फिर वो पाकिस्तान भी आ गए। इत्तेहादी हुकूमत ने 16 माह की हुकूमत भी की। और कहने वाले जो कहते हैं कि उनकी सियासत खत्म हुई, तो फिर उनकी सियासत कैसे खत्म होगी? फिर 8 फरवरी का इलेक्शन आ गया, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ गए। उन्होंने अपनी पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स की। इसके साथ साथ जब इलेक्शन आए तो मानसहरा से वो हार गए। लाहौर से भी उनकी हार के मुतालिक बातें की गई कि वो फार्म 47 पर आए हैं। ओ भाई मरे, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा, इतना ज्यादा मामला, नवाज शरीफ की असल जीत को भी शिकस्त में ही तब्दील कर दिया गया कि वो हार चुके थे। बहरहाल ये तो सियासती जमातों के वो एक दूसरे पर इल्जामात हैं कि कोई फार्म 47 है, कोई फार्म 45 है। जब नतीजा आ जाता है तो वो क्लियर हो जाता है। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की सियासत कैसे खत्म होगी? आज फिर उनका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी बेटी जो पहली मरतबा पार्लिमानी सियासत में मैदान में आई, वो वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं, वो काम कर रही हैं। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म कैसे हुई? मियां नवाज शरीफ की सियासत तो जारी है। जो सियासत का दायरा है वो मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूम रहा है। उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त एक ऐसा सिंबल है सियासत के हवाले से कि जितनी भी सियासत है
वो सिर्फ नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है। जब सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है तो फिर नवाज शरीफ की सियासत कैसे खत्म होगी? सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।